So I know a lot of people are using minoxidil for their beard growth when it was actually invented for the hair present on your head. तो minoxidil को सबसे पहले इन्वेंट किया था बॉल्डनेस के लिए जो आ जाती है ओवर एज या फिर ड्यू टू जेनेटिक्स या फिर व्हाटएवर रीजंस उस चीज के लिए। पर आजकल मिनॉक्सिडिल को बियर्ड ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और the thing is it is really making your beard grow out man, but the question is can you use minoxidil for your hair growth? और उससे बड़ा क्वेश्चन है क्या वो काम करेगा तुम्हारे सर के बालों के लिए? Well, to answer that in one word, yes. Let me explain. तो मिनॉक्सिडिल का मेन काम यही होता है जहाँ भी तुम उसे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। मतलब अगर तुम मिनॉक्सिडिल को अपने बियर्ड पे या फिर अपने हेड पे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और जो भी वहाँ पे गंदा ब्लड इकट्ठा हो रखा है वो इन सर्कुलेशन ओवर टाइम क्लीन हो जाएगा। वहाँ पे अच्छा साफ खून फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स वहाँ पर पहुंच जाएगा। तो उससे होगा क्या, जो भी तुम्हारे हेयर फॉलिक्यूल्स हैं जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ पर फ्रेश ब्लड जाने की वजह से उस फॉलिक्यूल के पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे। तो उससे होगा ये, जब उस फॉलिक्यूल से पहले थिन बाल निकल रहा था तो अब वही बाल थिक हो जाएगा and thereby increasing the density of your hair. Beard में भी सेम यही कहानी है। अगर तुम यहाँ भी अप्लाई करोगे मिनॉक्सिडिल को तो वो मैजिकली नए बाल नहीं उगाएगा। जो भी बाल तुम्हारे पहले से प्रेजेंट हैं, इवन जिन बालों को तुम नोटिस नहीं कर पा रहे हो इतनी ज्यादा थिन है, उनको भी वो मोटा करके थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ा सकता है। Hey guys, before moving on to the next bit, I'd like to thank you for being here. But if you're not yet subscribed, a like to the video and a sub to the channel will be really appreciated. बॉल्ड स्पॉट पे नहीं उगा सकता मिनॉक्सिडिल बाल, ओनली जो भी बाल हैं ऑलरेडी कुछ बचे हुए हैं कुछ थिन है उनको मोटा कर सकता है, उनकी डेंसिटी बढ़ा सकता है। But hold on, before using minoxidil on your beard or hair or your receding hairline, there are a couple of things that you need to understand. तो पहली बात ये है कि ऐसा नहीं होगा कि तुमने मिनॉक्सिडिल लगाया और अगले दिन तुम्हारे बाल बहुत गहरे और घने हो गए, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा अराउंड 5-6 मंथ्स, उसके बाद तुम्हारे बाल थोड़े डेंस होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, मिनॉक्सिडिल कम्स इन 2 different concentrations, 2% minoxidil and 5% minoxidil. So 2% minoxidil is meant for women and 5% is meant for men. But this is general. 2% minoxidil को recommend करते हैं women's के लिए क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, that means DHT कम होता है, that means उनके बाल इतनी जल्दी नहीं झड़ते। 5% रेकमेंड करते हैं मैन को क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है तो DHT ज्यादा होता है तो ज्यादा बाल उनके झड़ते हैं। पर अगर तुम अपने बियर्ड पे यूज करने वाले हो मिनॉक्सिडिल तो आई रेकमेंड यू यूज 2% and then see for yourself if that does the job. अगर तब भी बात नहीं बनती है then you should move on to 5% for your beard. अगर सर के बालों के लिए यूज कर रहे हो तो 5% यूज करो, that is completely fine. And the next thing is, if you're using minoxidil, use a dropper to apply that instead of spraying all of the minoxidil over your face and your forehead and basically everything. ड्रॉपर को यूज करो, ज्यादा कंट्रोल रहेगा कहाँ तुम अप्लाई कर रहे हो। अगर स्प्रे से उसको अप्लाई करोगे तो हर जगह हो जाएगा and that is the last thing we want. पूरे मुंह पे बाल। And the final thing is the side effects of using minoxidil. Don't be afraid, मिनॉक्सिडिल के कोई बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इवन जो भी लोग यूज कर रहे हैं वो तो बोलते हैं भाई कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रेडनेस या फिर इचीनेस हो सकती है, ज्यादा कुछ है नहीं। बट I'd say this, अगर तुम डिसाइड करते हो कि मिनॉक्सिडिल को यूज करना ही है हमें अपने हेयरलाइन ट्रीटमेंट के लिए या फिर बियर्ड ट्रीटमेंट के लिए, तो साइड इफेक्ट्स के चक्कर में मत पड़ो भाई। हर चीज के होते हैं साइड इफेक्ट। अब तुम अगर एक्सटर्नली कोई केमिकल अप्लाई कर रहे हो अपने फेस पे या हेड पे तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो होंगे। अगर तुम नेचुरली अपने बालों को नहीं ग्रो कर रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी सम साइड इफेक्ट्स। पर अगर तुम डिसाइड करते हो कि हमें तो यूज करना ही है तो साइड इफेक्ट्स के बारे में मत सोचो, कर ही लो। Okay, so that was it for this one. I hope you understood what I was trying to make you understand. And with that being said, I'll catch you in the next one.